नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आपका हमारे इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। आप सोच रहे होंगे कि आज तो साथी डाउस के जो हम वर्ड्स हैं उनके बारे में तो बोर्ड के ऊपर आपको कुछ लिखा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए आपके मन में ये आया होगा कि क्या जो साथी डाउस की सीरीज चलाई थी वो बंद कर दी है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। साथी डाउस की जो सीरीज़ है उसके अंदर जितने भी मीनिंग हम रोज़ चर्चा करते हैं उन सभी की हम अलग से चर्चा करेंगे, और एक छोटी क्लास के अंदर 15 से 20 मिनट की उसके अंदर हम अलग से क्या करेंगे, साथी डाउस के जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब से रोज़ हमारी क्लास एक निश्चित टाइम पर आपको क्या मिलेगी, यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, और पहले भी आपको एक निश्चित टाइम के ऊपर उपलब्ध हमारे द्वारा करवाई गई है, और आगे भी यूं ही कंटिन्यू ये हमारी क्लास चलती रहेगी। और निरंतर ये ध्यान रखा जाएगा कि आपकी पढ़ाई के अंदर कोई बाधा न हो और हमारी क्लास निरंतर आपको मिले, ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं हो, और आपको हम हमारे प्लेटफॉर्म के नीचे वो सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें होती है, जैसे कि मैं वोकेब की बात करूं और हमारे सब्जेक्ट में ग्रामर का पोर्शन होता है, तो उन सभी के बारे में हमारी चर्चा अलग से रहेगी, क्योंकि वोकेब को अगर हम साथ लेते हैं तो हम क्लास के अंदर बहुत कम पढ़ पाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम जो हमारी साथी डाउस के नाम से जो सीरीज़ चलती है उसको हम क्या करें, अलग से चलाएं, ताकि 15-20 मिनट की तो वो क्लास होगी, उसके अंदर आपको वर्ड्स के बारे में भी पता चल जाएगा, और ये जो हमारा टॉपिक होता है, हमारी क्लास होती है टॉपिक से रिलेटेड, वो भी क्या होगी, थोड़ी लंबी चलेगी, ताकि हमारा सिलेबस क्या हो, समय पर पूर्ण हो, और हमें पर्याप्त समय किसके लिए मिले दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए मिले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास और बनाते हैं इंग्लिश को इजी। तो दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो क्या होते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शब्द भेद। और मैंने आपको बताया था कि शब्द भेद क्या होते हैं, कि जो शब्द होते हैं उनको उनके कार्य, गुणों और व्याकरणिक कोटि के आधार पर क्या करते हैं, हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। और जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको हम 8 भागों में बांटते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वो 8 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनमें से दोस्तों हमने किसकी चर्चा कर ली थी, हमने नाउन के बारे में चर्चा की थी, इसके बाद में मैंने प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी, और इसके बाद में मैंने किसके बारे में चर्चा की थी दोस्तों, मैंने चर्चा की थी एडजेक्टिव के बारे में। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी, और इनको भी हम ने विस्तृत रूप से अभी तक नहीं पढ़ा है। मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाया है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, इनको सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, या इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो थोड़ी सी चर्चा हमारी हुई थी। तो मैंने आपको क्लास के अंत में 2 सेंटेंस भी दिए थे दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था कि वो जो 2 सेंटेंस हैं उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ये आपको मुझे बताना है। तो दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस था कि सुनीता हैज़ परचेज्ड अ गोल्ड रिंग, ये हमारा पहला सेंटेंस था दोस्तों। तो मैं बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, अर्थात सुनीता के अंदर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हैज के अंदर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, परचेज के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसी तरह ए, गोल्ड और रिंग, इन तीनों के अंदर कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों, मैं बात करूं, मैंने आपको क्या कहा था कि जो नाउन होता है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं, या नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है, बेसिकली हमने कहा था नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और मैंने आपको बताया था कि नाउन जब हम
किससे क्वेश्चन करते हैं, हु, हुम और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, यानी कि सब्जेक्ट होगा। और नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। हु से जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। हुम और व्हाट से जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा हमारा, वो ऑब्जेक्ट होगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में, किसके बाद में दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है दोस्तों। किसका, नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। चलो ठीक है, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन का प्रीपोजिशन के बाद में यूज होता है, तो ये क्या होगा, इस प्रीपोजिशन के द्वारा क्या होगा, गवर्न होगा। और ये क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो नाउन या प्रोनाउन होंगे वे क्या होंगे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनको प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। गवर्न का क्या अर्थ होता है, नियंत्रित करना। तो ये हमेशा किसके अंदर होंगे दोस्तों, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जब हम चर्चा करेंगे किसकी दोस्तों, जेंडर की, तब हमें क्या मिलेगा, इसमें हेल्प मिलेगा। तब हम इसकी विस्तृत रूप से भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि हु और हुम से जब हम क्वेश्चन करेंगे और हमें आंसर मिलेगा तो वो क्या होगा हमारा, हु से क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट, और हुम या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर एंड जो रिप्लाई हमें मिलेगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये है सुनीता। सुनीता हैज़ परचेज्ड अ गोल्ड रिंग। मैंने क्वेश्चन बनाया जैसे कि हु हैज़ परचेज्ड अ गोल्ड रिंग, हमारा आंसर क्या आया कि सुनीता। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो दोस्तों ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, नाउन होगा। प्रोनाउन तो हमने क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, क्लोज क्लास वर्ड से बिलोंग करते हैं और उनके फिक्स्ड नंबर होते हैं। उनको हम क्या कर लेते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो उस लिस्ट के अंदर से ये सुनीता तो है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा वर्ड है ये क्या है, नेमिंग वर्ड है, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फिर मैं बात करूं हैज परचेज्ड, तो दोस्तों ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या होंगे, वर्ब। क्या होंगे, वर्ब। अब वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब वह शब्द जिससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, किसी कार्य का होना या किसी कार्य को करने का क्या हो, बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। या हमें वह वर्ड जो क्या किसको दर्शाता है, जो अवस्था यानी कि स्टेट को दर्शाता है, उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे वर्ब कहेंगे। आज हमारी चर्चा किस पे रहने वाली है, वर्ब पे रहने वाली है। और हम इनको कैसे पहचानते हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे इन दो एग्जाम्पल के बाद में। तो ये जो हैज परचेज्ड है, तो आपने दोस्तों अगर पहले कभी टेंस पढ़ा है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ा होगा कि हैज प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या होता है, यूज होता है। जो मैन वर्ब की सहायता करती है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, मैन वर्ब कहेंगे। मैन वर्ब की सहायता करने वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक्रिया कहते हैं। तो ये हैज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और ये परचेज्ड जो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी। और ये पूरा इसको मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि हैज परचेज्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है दोस्तों। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो आर्टिकल होते हैं ए और ए एन, इनका यूज किससे पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये रिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं इस वर्ड की गोल्ड की, तो ये गोल्ड क्या होगा, तो गोल्ड दोस्तों एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो हमारा नाउन है रिंग, इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। यानी कि जो अंगूठी है वो किसकी है, सोने की है। इसकी हमें विशेषता ये पता चल रहा है कि अंगूठी किसकी है, सोने की, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस रिंग नाउन की विशेषता बता रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव मार्क हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था दोस्तों, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल।
प्रीशियस मेटल। अब आप ऐसे ये सेंटेंस आपका पढ़ा हुआ हो पहले और वहाँ पर इसको एडजेक्टिव मार्क किया हुआ हो, आप रट लो कि गोल्ड तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और परीक्षा के अंदर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और आप इसको क्या कर दो कि ये तो हमारा एडजेक्टिव है, पढ़ा हुआ है हमारा तो, और फिर आपका क्वेश्चन वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। ये क्या है, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल है ये क्या, गोल्ड, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन हो जाएगा। और नाउन के अंदर भी ये गोल्ड हमारा कौन सा नाउन होगा दोस्तों, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन होगा। कौन सा, मटेरियल। अभी मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो दोस्तों नाउन के जो टाइप्स हैं उसके अंदर हम इसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे जब हम नाउन के टॉपिक को क्या करेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, नेम ऑफ मेटल है, यानी कि जो भी नेम हैं, जितने भी नेम हैं वो सभी क्या होंगे, नाउन होंगे दोस्तों। और नेम ऑफ मेटल के अंदर क्या है हमारा वर्ड गोल्ड, और इसके नाउन की टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा दोस्तों, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो गोल्ड हमारा एज अ नाउन यूज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव मार्क नहीं होगा। फिर मैं बात करूं किसकी, इज की, तो इज हमारा क्या है दोस्तों, ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया है कि इज हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के अंदर भी कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, क्योंकि गोल्ड हम क्या लिख सकते हैं, गोल्ड बराबर अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज इक्वल टू इसके अप्रीशियस मेटल। इससे हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो गोल्ड है हमारा वो क्या है, अप्रीशियस मेटल है। अप्रीशियस मेटल कौन है, गोल्ड है, गोल्ड प्रीशियस मेटल गोल्ड, यानी कि इनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो वर्ब क्या करती है, आपस में जोड़ती है या इंटरलिंक करने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फिर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ब लिंकिंग है तो इसके बाद में ये जो यूज हुआ है एप्रीशियस मेटल, ये हमारी नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अप्रीशियस मेटल, ये पूरा हमारा क्या होगा, ये पूरा हमारा क्या मार्क होगा दोस्तों, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट मार्क होगा। और कॉम्प्लीमेंट के भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, कितने, 2। कौन कौन से दोस्तों, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने तो मैं बताया नहीं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, तो इसकी भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन सभी की, या जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनकी हम विस्तृत रूप से चर्चा कहाँ पर करेंगे, हमारे इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट पर, जो हमारी सीरीज चलती है साथी सीरीज के नाम से, उसके अंदर हम कंप्लीट ग्रामर को क्या पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैंने क्या कहा कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या दे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या मार्क होगा दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट मार्क होगा। और इसके बारे में ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो सोना है वो क्या है, एक प्रीशियस मेटल है। तो इसीलिए ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी एक्स्ट्रा जानकारी में प्रदान करता है दोस्तों। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, ये क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है नाउन फ्रेज, या क्या हो सकता है दोस्तों, या हो सकता है ये एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है या जेनेटिव फ्रेज है, इनकी भी चर्चा हम जब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में फ्रेजेस एंड क्लोजेस का जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये सभी डाउट्स आपकी क्या कर दी जाएगी, क्लियर कर दी जाएगी दोस्तों।
तो ये हमारा क्या है, नाउन है। कैसे पता चला कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है। ये किसके पहले यूज होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा दोस्तों। और मेटल है वो कैसा है, प्रीशियस है, यानी कि कीमती है। तो ये इसकी क्या बता रहा है दोस्तों, विशेषता बता रहा है। इसलिए ये क्या मार्क हो जाएगा दोस्तों, ये मार्क हो जाएगा एडजेक्टिव। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम एडजेक्टिव के नाम से पढ़ते हैं। यानी कि वे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें क्या करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं या उनके मीनिंग में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक किसके बारे में, वर्ब के बारे में, यानी कि वर्ब किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका एसएस लेना चाहें, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है इन दोनों एग्जाम्पल्स को, जो मैंने आपसे पूछे थे कल, आप इनको मिला लेना और देखना कि आपने कहाँ पर गलती की है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आज वर्ब के बारे में। पिछली क्लासों में हमने नाउन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में एडजेक्टिव के बारे में हमने चर्चा की, और आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। अभी हम इनके मीनिंग यानी कि डेफिनेशन और एक दो एग्जाम्पल्स के साथ हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा ये पता चल सके कि कौन सा वर्ड क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, कौन सा वर्ब हो सकता है, कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, कौन सा डिटर्मिनर हो सकता है, कौन सा कंजंक्शन हो सकता है, और कौन सा इंटरजेक्शन या प्रीपोजिशन हो सकता है दोस्तों। तो इसी क्रम में मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ब की। वर्ब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, क्रिया। वर्ब क्या है, वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का क्या होता है, बोध होता है, या जो क्या दर्शाता है दोस्तों, जो स्टेट को दर्शाता है। किसको, स्टेट यानी कि अवस्था। किसको दर्शाएगा दोस्तों, अवस्था को दर्शाएगा। हम विद एग्जाम्पल बात करेंगे दोस्तों, आप वर्ब को पहचानना आसानी से सीख जाएंगे कुछ ही मिनटों में। तो मैं बात करूं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की साथियों, तो वर्ब क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस किसको एक्सप्रेस करने के लिए, स्टेट एंड एक्शन। तो वर्ब क्या होता है साथियों, वर्ब होता है एक वर्ड यानी एक शब्द जो क्या एक्सप्रेस करता है, स्टेट या एक्शन। स्टेट यानी कि अवस्था और एक्शन यानी क्रिया, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो कोई भी कार्य हो रहा है या जो कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसके करने या होने का क्या होता है, बोध होता है। और ये जो बोध होता है यानी कि जिन शब्दों के द्वारा स्टेट एंड एक्शन को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें ही वर्ब से कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की, क्योंकि एग्जाम्पल से जब हम समझेंगे तो हमें क्या आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा साथियों। तो मैं एग्जाम्पल लेके आता हूँ। हमारा पहला एग्जाम्पल है, सी wrote a letter to her cousin। उसने अपनी कजिन को क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रोट है यानी कि लिखने का काम हो रहा है, तो ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कार्य की बात करूँ तो कार्य क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है। क्या, एक पत्र लिखा जा रहा है, और किसको लिखा जा रहा है, टू हर कजिन, यानी अपनी चचेरी बहन को लिख रही है। तो यहाँ पर बहन है, इसका पता हमें किससे चलता है साथियों, इस प्रोनाउन से चलता है। हर जो किसके लिए यूज करते हैं हम, फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज करते हैं साथियों। और कजिन, इस वर्ड के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ साथियों, क्योंकि हम अक्सर गलती कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, कजिन सिस्टर,
कजिन सिस्टर, और एग्ज़ाम के अंदर भी 90% स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सेंटेंस के अंदर लिख के देता है कजिन सिस्टर और हमसे पूछता है कि कौन से पार्ट के अंदर गलती है। तो ये पार्ट, इस पार्ट के ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि कजिन सिस्टर, चचेरी बहन, ये तो हमें बिल्कुल सही लगता है, पर ये सही होता नहीं है दोस्तों। सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि कजिन के साथ हम सिस्टर और जो ब्रोदर वर्ड है, इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। इसका अर्थ ही क्या होता है? इन दोनों के अंदर क्या होता है? इस वर्ड के अंदर इनका अर्थ क्या होता है? समाहित होता है साथियों। तो कजिन, इसके पहले प्रोनाउन से हमें पता क्या चल गया कि ये क्या है? लड़की है, यानी कि उसकी जो चचेरी बहन है उसको उसने क्या लिखा है? पत्र लिखा है। क्या हुआ है कार्य? पत्र लिखने का हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ये हमारा वर्ब मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब यानी कि क्रिया। उसके बाद में मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है दोस्तों। सी, ही, दे, इट, यू, आई, वी, इनकी चर्चा हम किसके अंदर करते हैं? इन वर्ड्स की चर्चा हम दोस्तों प्रोनाउन के अंदर करते हैं। और जब हम प्रोनाउन के टॉपिक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो इन एक वर्ड के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे दोस्तों। इनकी फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे और इनका यूज हम कब करते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी कि इसके साथ है ही, सी, इट, दे, इनके साथ किस वर्ब का यूज होता है, यानी सिंगुलर का होता है या प्लूरल का, और किनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी हमेशा और किनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथियों। हमारे पास है अलेटा। तो ए हमारे पास प्रोनाउन है। हमने पढ़ रखा है कि दोस्तों ये क्या है? हमारा आर्टिकल है। जो ए और ए एन आर्टिकल है, हमने क्या पढ़ रखा है कि इनका यूज तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। तो ये लेटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? नाउन हो जाएगा। और ये क्या मार्क हो जाएगा? आर्टिकल मार्क हो जाएगा। इस रोट को हमने वर्ब मार्क कर ही दिया है। और ये हमारा सब्जेक्ट है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है दोस्तों? ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? मैं यूं कहूं तो ये क्या होता है? रिलेटिव वर्ड होता है, यानी कि ये आपस में रिलेट करने का काम करता है। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ये क्या करता है? आपस में रिलेट करता है नाउन या प्रोनाउन को। किसके साथ है? अदर वर्ड्स के साथ। यानी कि ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपस में रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? ये टू कर रहा है। तो रिलेट करने का काम कर रहा है, इनका आपस में क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की बात करूं मैं तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू, किसके लिए यूज होता है? सो रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड। या मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होगा? नाउन या प्रोनाउन का। तो हर कजिन, ये क्या हो जाएगा? कजिन तो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। और ये हर क्या हो जाएगा? हर हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। और ये दोनों किस फॉर्म के अंदर है? तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर है। ये आप इस प्रोनाउन से पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन सी, हर, ये इसकी क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है दोस्तों। ये इसकी क्या है? पजेसिव फॉर्म है दोस्तों। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इनकी भी चर्चा हम दोस्तों जब हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। और ये हमारा किस फॉर्म के अंदर यूज हुआ है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर यूज हुआ है दोस्तों। और ये हमारा क्या है? प्रोनाउन। और ये क्या हो जाएगा? हर कजिन, ये हमारा हो जाएगा नाउन। इसके बारे में क्या है? ये इसके साथ ये अटैच है टू हर कजिन, यानी उसकी चचेरी जो बहन है उसको उसने क्या लिखा है? पत्र लिखा है। तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन का यूज किसके बाद में होगा दोस्तों? प्रीपोजिशन के बाद में होगा। ये मैंने आपको बताया। और ये जो नाउन या प्रोनाउन होंगे ये किस केस में होंगे दोस्तों? तो ये होंगे ऑब्जेक्टिव केस में। किस में? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होंगे हमेशा। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों तो मेरे पास है जैसे कि दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली इज अ बिग सिटी, यानी दिल्ली क्या है? एक बड़ा शहर है। ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल है। तो ऐसे एग्जाम्पलों की चर्चा हम पहले भरपूर कर चुके हैं।
दिल्ली। नेम ऑफ पैलेस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इज क्या है साथियों, इज है वर्ब। वर्ब के अंदर भी कौन सी है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये दिल्ली और अ बिग सिटी, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लिंक, यानी इंटरलिंक है ये आपस में। दिल्ली बराबर अ बिग सिटी कौन है, दिल्ली है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता रखी है, क्या होती है साथियों, एम एच एम। यहाँ पर ये हमारा एच क्या है, ये हमारा एडवर्ड है, ठीक है। जो एडवर्ड है वो हमेशा क्या होगा साथियों, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये क्या है, एक के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्योंकि प्रोनाउन वाली लिस्ट के अंदर से तो ये है नहीं, इसलिए हमने इसको पहचान लिया कि ये तो क्या है, नाउन है। सिटी है जो क्या है, बिग यानी बड़ी है। ये जो वर्ड है बिग, ये इसकी क्या बता रहा है साथियों, विशेषता बता रहा है। और विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम किस नाम से पढ़ते हैं, एडजेक्टिव के नाम से पढ़ते हैं साथियों। और आर्टिकल की हमने बातें कर ही ली है। तो ये क्या हो जाएगा, दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, ए आर्टिकल, बिग एडजेक्टिव, सिटी नाउन, और इज क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। और वर्ब के अंदर भी कौन सी वर्ब साथियों, लिंकिंग वर्ब। और ये जो हेडवर्ड है इसके पहले किसका यूज होता है, प्री मॉडिफायर का, और इसके बाद में किसका यूज होता है साथियों, पोस्ट मॉडिफायर का। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस एम का अर्थ ये नहीं है कि इसके पहले जो प्री मॉडिफायर होगा वो एक ही होगा। यहाँ पर आपने देखा है कि ए और बिग ये दोनों क्या है, प्री मॉडिफायर है। ए हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आर्टिकल है, और बिग हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है साथियों, एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। और जब एग्जाम्स के अंदर आपको एक अंडरलाइन करके वर्ड दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए मैं आपको अभी तो ये क्या बता रहा हूँ, बेसिक बातें बता रहा हूँ कि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये तो क्या होता है, वर्ब होता है, ये नाउन है। और जब आपको डीपली, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम यूज एज अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर जब उसका यूज होता है तभी हम उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता सकते हैं। आइसोलेशन के अंदर हम सीधा उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि वो एक वर्ड है, नाउन, एक वर्ड है जो नाउन है। नाउन तो हमेशा क्या रहेगा, नेमिंग वर्ड है, वो नाउन ही रहेगा साथियों। दिक्कत कहाँ पर होती है, दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा तो एडवर्ब और एडजेक्टिव में, ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडवर्ब के भी रूप में यूज़ होते हैं, वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ हो जाते हैं, और किसके रूप में यूज़ हो जाते हैं दोस्तों, कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ हो जाते हैं। अब कंजंक्शन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, इनकी चर्चा अभी हमने नहीं की है, इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। क्योंकि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें से मैंने अभी कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा की है साथियों, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हमने किसकी चर्चा की साथियों, वर्ब की चर्चा की। तो वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया कि वर्ब कहते किसे हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो साथियों ये आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि आज हमने किसकी चर्चा की है, वर्ब की। हमने खाली वर्ब की चर्चा की है। अब आप क्या करोगे, आप करोगे प्रैक्टिस, सेंटेंस लोगे और उसके अंदर से कम 10 सेंटेंस के अंदर क्या करोगे, वर्ब को पहचानोगे कि इसके अंदर वर्ब कौन सा है। आपके पास जो भी गाइड है, और अगर नहीं है तो आप कहाँ से, गूगल से 10 सेंटेंस इंग्लिश के नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम्पल के नाम से सर्च करोगे, और आपके सामने 10 एग्जाम्पल या लिस्ट ऑफ 20 एग्जाम्पल ऐसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने एग्जाम्पल होंगे। आप प्रयास करना उनके अंदर जो हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इनको पहचानने की। और कल दोस्तों हम किसकी चर्चा करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे इसके बाद में एडवर्ब और प्रीपोजिशन की। उसके बाद में एक क्लास में हम चर्चा करेंगे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की। फिर मैं आपके लिए 20 एग्जाम्पल लेकर आऊँगा और उन एग्जाम्पलों के अंदर हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे। फिर मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड यानी कि
ऐसे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर क्या हो सकते हैं, छप सकते हैं या एग्ज़ाम के अंदर पहले भी पूछे गए हैं। उन एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि भविष्य में जब भी हमारा एग्ज़ाम है उनके अंदर जब वो रिपीट हों तो हमसे गलती न हो और हमारे क्वेश्चन क्या हों, अधिक से अधिक क्या हों, करेक्ट हों दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।